इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए जो शर्तिया इलाज होता है, यानी कि आप कैसे सीखोगे इंग्लिश पढ़ना लिखना, तो मेरे देखने से दोस्तों आपको जो है ना यहाँ से शुरुआत करना होता है। हिंदी 12 खड़ी के रूप इंग्लिश में यानी कि आपको पढ़ लेना होता है, याद कर लेना होता है। ठीक है, तो आप जो है ना ये देखिए यहाँ पे काकी, काका, खाकी, चाची, चाचा, चाका, टाटा, स्टील, यानी ऐसे ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े शब्दों को भी आप लिखना चुटकियों में, ऐसे चुटकी जब बजाओगे ना इतना में आप लोग लिख लोगे, जब आपको ये 12 खड़ी के रूप मालूम रहेगा तब। तो आइए दोस्तों, मैं आपको आज की क्लास में हिंदी 12 खड़ी के रूप इंग्लिश में याद करना, पढ़ना, लिखना आपको सिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है क, के ए से क याद करिएगा। ठीक है, आप लोग यानी कि पहले जो याद करे हैं के से क, के एच से ख, ऐसे करके, तो ऐसे आपको याद नहीं करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे आप लोग पढ़ते हुए, याद करते हुए चलिए। आप लोग सचमुच में चुटकी बजा करके बहुत आसानी से ये सारे शब्दों को जो है ना लिख पाओगे, बड़े बड़े शब्दों को। यहाँ पे देखो क, के ए से क याद करेंगे आप, के ए से का याद करेंगे, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कंग, के ए एच से कह। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जैसे देखिए आप लोग क का 12 खड़ी यानी कि कह तक सीखे हैं इंग्लिश में अभी। ठीक है, तो आप लोग यानी कि इस 12 खड़ी के रूपों को याद करके कैसे लिखोगे, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है काकी। ठीक है, तो पहले क्या है, क है और क में आ की मात्रा, तो यहाँ पे देखो क है और क में आ की मात्रा, तो यहाँ पे सिंपली से आप लोग के ए से का लिख दो, उसके बाद से क है और बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो के डबल ई है, तो यहाँ पे के डबल ई लिख दो, के ए के डबल ई, काकी हो गया। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है काका, तो यहाँ पे देखो क्या है, क है पहले, तो उसके बाद से आ की मात्रा है, देखो यहाँ पे क्या है, का, तो के ए से का हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे देखो का है, तो यहाँ पे का लिख दिए और के ए से का जो याद करे हैं अभी यहाँ पे इसको लिख दिए, के ए काका हो गया। तो आपको मैंने नहीं बताया, पहले ही बता दिया कि आप लोग इस अक्षर को याद कर लोगे, पढ़ लोगे, तो आप लोग चुटकी बजा करके जो है ना सारे इंग्लिश में शब्दों को लिख पाओगे, पढ़ पाओगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करो, अच्छे से देखो शुरू से लेकर के लास्ट तक, एक एक चीज़ को मैं सिखाते चलता हूँ, आप लोग पढ़ते हुए, याद करते हुए, सीखते हुए चलिए। ख, के एच ए से ख, के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच ए आई से खे, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खौ, के एच ए एन से खंग, के एच ए एच से खह। आपको मैं ये सारे पीडीएफ को भी यानी कि आपके पास सेंड कर दूंगा। ठीक है, मैं अपना मोबाइल नंबर दूंगा, लास्ट में रुके रहिएगा, मैं आपको जो है ना पीडीएफ सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे फ्री में ये। ठीक है, 1 भी रुपया नहीं लूँगा। यहाँ पे देखो ग है, जी ए से ग, जी ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गू, जी डबल ओ से गू, जी ई से गे, जी ए आई से गए, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गंग, जी ए एच से गह। अब दोस्तों यहाँ पे देखो घ का 12 खड़ी, देखो एक एक 12 खड़ी को याद रखना, पढ़ लेना जरूरी है। एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। जी एच ए से घ, जी एच ए से घा, जी एच आई से घी, जी एच डबल ई से घी, जी एच यू से घू, जी एच डबल ओ से घू, जी एच ई से घे, जी एच ए आई से घय, जी एच ओ से घो, जी एच ए यू से घौ, जी एच ए एन से घंग, जी एच ए एच से घह। अब च का 12 खड़ी याद करते हुए, सीखते हुए चलो। सी एच ए से च, सी एच ए से चा, सी एच आई से ची, सी एच डबल ई से ची, सी एच यू से चू, सी एच डबल ओ से चू,
CHE से चे, CHAI से चय, CHO से चो, CHAU से चौ, CHAN से चंग, CHAH से चह। अब दोस्तों यहाँ पे छ का 12 खड़ी याद कर लो, छ, CHHA से छा, सॉरी दोस्तों छ, CHHA से छा, CHI से CHHI से छी, CHHEE से छी, CHH सॉरी दोस्तों यू छू, CHHO से छू, CHHE से छे, CHHAI से छय, CHHO से छो, CHHAU से छौ, CHHAN से छंग, CHHAH से छह। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, और भी 12 खड़ी के रूपों को इंग्लिश में सीख लीजिए। ठीक है, याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ज, JA से ज, JA से जा, JI से जी, JEE से जी, JU से जू, JOO से जू, JE से जे, JAI से जय, JO से जो, JAU से जौ, JAN से जंग, JAH से जह। ठीक है, झ का 12 खड़ी याद कर लीजिए आप लोग दोस्तों। झ, JHA से झ, JHA से झा, JHI से झी, JHEE से झी, JHU से झू, JHOO से झू, JHE से झे, JHAI से झय, JHO से झो, JHAU से झौ, JHAN से झंग, JHAH से झह। अब दोस्तों यहाँ पे ट का 12 खड़ी याद कर लीजिए, सीख लीजिए। TA से ट, TA से टा, TI से टी, TEE से टी, TU से टू, TOO से टू, TE से टे, TAI से टय, TO से टो, TAU से टौ, TAN से टंग, TAH से टह। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ठ है, ठठेरा वाला। THA से ठ, THA से ठा, THI से ठी, THEE से ठी, THU से ठू, THOO से ठू, THE से ठे, THAI से ठय, THO से ठो, THAU से ठौ, THAN से ठंग और THAH से ठह। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग 12 खड़ी को सीखोगे। देखिए आपको ये PDF चाहिए ना दोस्तों, तो मैं अपना नंबर दे देता हूँ। ठीक है, आप लोग इस नंबर पे जो है ना हाई लिख करके भेज दीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर है, मैं आपके पास सेंड कर दूंगा। ठीक है, PDF देखो यहाँ पे ये मेरा नंबर है 87 97 43 18 90। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, व्हाट्सअप नंबर है। आपको ये PDF चाहिए, देखिए आप लोग इस PDF को ले लीजिएगा फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी रुपया आपको मतलब मैं चार्ज नहीं करूंगा आपसे। मैं जानता हूं भाई आप लोग बहुत मजबूर है, बहुत सारे वैसे भी दोस्त हैं जिनके जो है ना पास यानी कि उतना आर्थिक स्थिति सही नहीं है। ठीक है, पैसा वो नहीं है, ठीक है, बहुत मजबूरी है। तो भाई मैं काहे के लिए, भाई देखो मेरा मोटिव यही है कि मैं यार उन बच्चे को, उन दोस्तों को, उन साथियों को, उन फ्रेंड को मैं पढ़ाऊँ जिनके पास यानी कि बहुत मजबूरी है और मजबूरी के चक्कर में जो है ना वो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि दोस्तों आप जब वीडियो देखते हो तो जिनके पास यानी कि ज़रूरत है इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए, उनके पास यार मेरा वीडियो सेंड किया करो। देखो मैं कितना अच्छा से यार मतलब सिखाता हूं आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना, यानी कि जो अगर सीखने वाला होगा ना वो 15 से 10 दिन के अंदर में जो है ना मेरा वीडियो देख करके, चैनल पे मैंने इतना अच्छा से प्लेलिस्ट क्रिएट किया है। ठीक है, एक प्लेलिस्ट के मदद से वो जो है ना वो मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है 2 दिन में सीखे या 3 दिन में, अगर दिमाग लगाता है अच्छे से तो वो जो है ना मतलब अगर थोड़ा सा सीखने में अगर उसके पास हौसला है तो वो जो है ना
कम से कम 15 दिन में जो है ना ज़रूर इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएगा। तो यार उन दोस्तों को साथ शेयर कर दो और पूरा फैला दो अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वे भी जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख पाएँ, जिनको यानी कि बचपन में जो है ना वो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हैं। ठीक है, और आपको ये PDF चाहिए, देखिए ये PDF ले लीजिएगा ज़रूर दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको मैं कोई भी पैसा चार्ज आपसे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपको फ्री में ये दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना और दोस्तों हाई लिख करके भेज देना, मैं आपको जो है ना ये PDF सेंड कर दूंगा। और मैं एक ग्रुप भी चलाता हूँ, उस ग्रुप में जोड़ दूंगा बहुत सारे आप जैसे बहुत सारे बंदे हैं, बच्चे हैं, दोस्त हैं बहुत सारे। ठीक है, जो काम काज करते हैं वो भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे ग्रुप में, और उनका जो भी दिक्कत होता है ना उस ग्रुप में वो बोलते हैं और जो भी उनका दिक्कत होता है मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो इस नंबर पे आप हाई लिख कर भेज देना, PDF आपको मिल जाएगा फ्री में, और एक बार आप लोग खुद से रिवाइज कर लेना। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आप लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपके सामने क्या है, डॉ का बार खड़ी। ठीक है, डॉ है, D से डॉ, DA से डा, DI से डी, DEE से डी, DU से डू, DOO से डू, DRI से ड्री, DE से डी, DAI से डाए, DO से डो, DAU से डो, DAN से डंग और DAH से डह। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और भी 12 खड़ी को सीखते चलिए, याद करते चलिए, दिमाग में बैठाते चलिए। DH से ढ, DHA से ढा, DHI से ढी, DHEE से ढी, DHU से ढू, DHOO से ढू, DHRI से ढ्री, DHE से ढे, DHAI से ढाए, DHO से ढो, DHAU से ढौ, DHAN से ढंग, DHAH से ढह। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए तो का 12 खड़ी अब याद करते हुए चलिए। ठीक है, याद नहीं कीजिएगा तो क्या होगा कि देखिए याद कर लीजिएगा तो आपको ही ना फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ की मदद से ही आप लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। इसके बगैर यानी इंग्लिश सीखना मुमकिन नहीं ना है, आपको मात्रा का प्रयोग सीखना होता है। तो है T से तो, TA से ता, TI से ती, TEE से ती, TU से तू, TOO से तू, TRI से त्री, TE से ती, TAI से तय, TO से तो, TAU से तौ, TAN से तंग, TAH से तह। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए दोस्तों, थ का 12 खड़ी सीखिए। ठीक है, देखिए थ है थर्मस वाला, THA भी यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे भी आप लोग DA से द, ऐसे करके आप लोग पढ़ते चलो। TH से थ और THA से भी थ होता है, THA से था, THI से थी, THEE से थी, THU से थू, THOO से थू, THRI से थ्री, THE से थे, THAI से थाए, THO से थो, THAU से थौ, THAN से थंग, THAH से थह। द का 12 खड़ी सीखिए। D से द और DA से भी द लिखेंगे आप लोग। DA से दा, DI से दी, DEE से दी, DU से दू, DOO से दू, DRI से द्री, DE से दे, DAI से दय, DO से दो, DAU से दौ, DAN से दंग, DAH से दह। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हुए और भी 12 खड़ी के रूपों को पढ़ते हुए चलिए। DH से ध और DHA से भी ध लिखेंगे। DHA से धा, DHI से धी, DHEE से धी, DHU से धू, DHOO से धू, DHRI से ध्री, DHE से धे, DHAI से धाय, DHO से धो, DHAU से धौ, DHAN से धंग, DHAH से धह। अब दोस्तों यहाँ पे देखो न है, N से न और NA से भी न, NA से ना, NI से नी, NEE से नी, NU से नू, NOO से नू, NRI से निरी निरी,
एन ई से ने, एन ए आई से नए, एन ओ से नो, एन ए यू से नौ, एन ए एन से नंग और एन ए एच से नबिसरनह। ठीक है। और एक बात यहाँ पे समझिएगा, मैं यहाँ पे आपको एन ए से न और डी एच ए से ध ऐसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जब आप यानी कि कोई भी बिना मात्रा वाले शब्द लिखते हैं जिसमें मात्रा ना हो, तो वे सारे शब्दों में जो है ना आपको ए लगा करके ही लिखना होता है और लास्ट वाले अक्षर में ए नहीं लगाना होता है। ठीक है। तो इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो आप लोग जो है ना जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप लोग सीखते हुए चलेंगे ना, तो आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना जल्दी आएगा। ठीक है। और ज़्यादा आप अपने से दिमाग लगाओगे तो मिस्टेक कर पाओगे। जैसे यहाँ पे देखो क है, म है, ल है, तो आप लोग यहाँ पे के एम एल लिखोगे तो गलत हो जाएगा। वहीं दोस्तों आप लोग क का इंग्लिश के ए से क, एम ए से म, ठीक है, ऐसे याद करोगे तब जा कर के ए एम ए एल, तब जा कर के आपका सही होगा। ठीक है। लिखने में भी पढ़ने में भी। इसीलिए आपको मैंने बताया क का इंग्लिश के याद करो, च रहेगा तो सी एच ए याद करो, क्योंकि दोस्तों आप जब बिना मात्रा के वर्ड लिखोगे, शब्द लिखोगे, तो वहाँ पे आपको ये ट्रिक काम आएगा। ठीक है। समझ रहे हो। आगे बढ़ो और भी 12 खड़ी को सीखते चलो। ठीक है। देखो यहाँ पे प है तो पी ए से प याद कर लेंगे, क्योंकि बिना मात्रा के जब लिखेंगे सब तो वहाँ पे काम आ जाएगा। पी ए से पा, पी आई से पी, पी डबल ई से पी, पी यू से पू, पी डबल ओ से पू, पी आर आई से प्री, पी ई से पे, पी ए आई से पय, पी ओ से पो, पी ए यू से पौ, पी ए एन से पंग, पी ए एच से प बिसर पह। फ है, पी एच है और ये लगा देना, पी एच ए से फ, पी एच ए से फा, पी एच आई से फी, पी एच डबल ई से फी, पी एच यू से फू, पी एच डबल ओ से फू, पी एच आर आई से फ्री, पी एच ई से फे, और फ का इंग्लिश एफ भी होता है। ठीक है दोस्तों। पी एच ए आई से फय और एफ ए आई से भी फय हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे पी एच हट जाएगा, एफ जुड़ जाएगा, तो वही इंग्लिश होगा। पी एच ओ से फो, पी एच ए यू से फो, पी एच ए एन से फंग, पी एच ए एच से फ बिसर फह। आगे बढ़ो और भी यार 12 खड़ी को सीखते चलो। ठीक है। देखो यहाँ पे ब, बी से ब और ए लगा देना, बी ए से बा, बी आई से बी, बी डबल ई से बी, बी यू से बू, बी डबल ओ से बू, बी आर आई से ब्री, बी ई से बे, बी ए आई से बय, बी ओ से बो, बी ए यू से बो, बी ए एन से बंग और बी ए एच से बह। भ, बी एच ए से भ, बी एच ए से भा, बी एच आई से भी, बी एच डबल ई से भी, बी एच यू से भू, बी एच डबल ओ से भू, बी एच आर आई से भ्री, बी एच ई से भे, बी एच ए आई से भय, बी एच ओ से भो, बी एच ए यू से भौ, बी एच ए एन से भंग, बी एच ए एच से भह। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पे आगे बढ़ो और आगे की 12 खड़ी के रूपों को सीखते चलो। म, एम से म, एम ए से मा, एम आई से मी, एम डबल ई से मी, एम यू से मू, एम डबल ओ से मदरिग मू, एम आर आई से मरी, एम ई से मे, एम ए आई से माए, एम ओ से मो, एम ए यू से मौ, एम ए एन से मंग, एम ए एच से मह। एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा आप लोग, सारे 12 खड़ी के रूपों में एक चीज़ कॉमन होगा। क्या दोस्तों? ए जैसे यहाँ पे देखिए है तो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे देखिए आई है ना तो यहाँ पे भी आई है इस 12 खड़ी में। डबल ई देखिए यहाँ पे लगा है ना तो यहाँ पे भी डबल ई है। यहाँ पे देखिए यू है तो यहाँ पे भी यू दिखेगा। तो देख समझ रहे हैं ये क्या चीज़ है। एक बात आपको मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए आप समझिए थोड़ा सा, ठीक है, समझदार हैं आप तो आपको थोड़ा सा समझना तो बनता है ना। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो मात्रा आ का, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ठीक है, और ये आपका हो गया ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, री की मात्रा,
ए की मात्रा, इस तरह से करके यानी कि 12 ठो मात्रा होता है, ठीक है। अ से अ तक, आ से लेकर के अह तक, ठीक है। तो आ की मात्रा का जो इंग्लिश होता है ना दोस्तों, ए होता है। छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखेंगे, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई लिखेंगे, और ऊ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, और री की मात्रा के लिए आर आई, ए की मात्रा के लिए ई, और भी मात्रा के लिए इंग्लिश होता है। मैंने मात्रा से रिलेटेड जो है ना इंग्लिश में बहुत सारे वीडियो बनाया है, ठीक है। तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद से जाके मात्रा को प्रयोग सीखिएगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए कॉमन क्या चीज़ है, जैसे यहाँ पे देखिए पी ए से पा, प का 12 खड़ी है, पा है, आ की मात्रा प में है तो पी ए लगा दिए। मान लीजिए ज का 12 खड़ी रहता, ज में आ की मात्रा रहता, तो आ की मात्रा का जो इंग्लिश यहाँ पे है प में, वहीं सेम इसमें भी रहेगा ए, और ज का इंग्लिश यहाँ पे मात्रे बदल जाएगा जे, जे ए से जा। जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पे च है और आ की मात्रा लगा, तो यहाँ पे आ की मात्रा जो है ना इसका इंग्लिश वहीं रहेगा, ए रहेगा, और च बाद में यानी जो च बदला है, च का इंग्लिश सी एच हो जाएगा, तो सी एच ए से चा। तो एक बात आप समझ रहे हैं ना, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे 12 खड़ी के अक्षरों में जो मात्रा लगा है ना, अ से अ तक स्वर वर्ण का मात्रा है, और जो मात्रा लगा है तो मात्रा का इंग्लिश तो भाई बदलने वाला है नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे य है, ठीक है, यहाँ पे क्या है य है, तो य का इंग्लिश तो वाई होता है, और यहाँ पे देखिए र है, र का इंग्लिश मात्रे बदला आर, और र में आ की मात्रा यहाँ पे है तो आर ई, र में छोटी ई की मात्रा है तो आर आई, ठीक है। यहाँ पे भी देखो य में छोटी ई की मात्रा है तो वाई आई ई, आ की मात्रा य में है तो वाई ए से या, तो ए आई, बड़ी यानी ई की मात्रा डबल ई, यू डबल ओ, आर आई, ठीक है। ये सब कॉमन होगा सारे यानी कि अक्षरों में, ये आपको दिखने को मिलेगा। तो आपको समझना है, ठीक है, और समझते हुए पढ़ते हुए चलना है। तो ऐसा वीडियो, ऐसा यानी कि समझाने का तरीका जो है ना आपको मेरे चैनल पर केवल केवल मिलेगा। तो दोस्तों आप जो है ना वहाँ पे समय अपना स्पेंड कीजिए, वहाँ पे आप अपना समय लगाइए जहाँ पे आपको जेन्युइन यानी कि कुछ अच्छा नॉलेज आपको मिले, ठीक है। ये नहीं कि भाई चलते फिरते कोई भी वीडियो बना दिया, उसको वीडियो देख लिए और मज़ा मतलब कुछ भी नहीं आया भाई, ना पढ़ने में ही अच्छा लगा, ना दोस्तों कोई आपका लाइफ में काम आएगा उससे। मतलब जितना वीडियो जितना देर समय वहाँ पे जियान करोगे, एक्चुअली में यहाँ पे अगर दोगे ना, तो मैं कसम से कहता हूँ दोस्तों 100% गारंटी देता हूँ कि आप लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत जल्दी से सीख जाओगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को, आप समझदार हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। और साथ में दोस्तों आपको क्या करना है, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना है, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूँगा ना, तो आपके पास यानी कि जल्दी से यानी कि टक दे, यानी कि फटाफट। समझ रहे हो ना, गांव से होगे तो आप समझ रहे होगे, ठीक है। मेरी बात को मैं मतलब वैसा ही मतलब आपके साथ मतलब कनेक्ट करता हूं, वैसे ही आपके साथ यानी कि पेश आता हूं, ताकि आप मेरी बात को समझो। जैसे मान लो कि मैं इंग्लिश ही बोल दूं, मतलब कोई इंग्लिश के वर्ड बोल दूं, आप यानी कि सीखने वाले हैं तो आपको क्या ही समझ आएगा। तो मैं वैसा बोलने का प्रयास करता हूँ आपके सामने कि आप यानी कि मेरी बात को समझो, खुद से रिलेट कर पाओ। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे चलो अब 12 खड़ी को सीखते चलो। कितना यार, मतलब देखो यहाँ पे य है तो वाई ए लिखेंगे, वाई ए से या, वाई आई से ई, वाई डबल ई से ई, वाई यू से यू यू, वाई डबल ओ से यू, वाई आर आई से इरी, वाई ई से ये, वाई ए आई से य, वाई ओ से यो, वाई ए यू से यौ, वाई ए एन से यंग, वाई ए एच से यह, ठीक है। अब आप लोग र का 12 खड़ी सीखते चलिए, ठीक है। र, आर ए से र याद कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए रमन लिखना है, र मन और रमन, तो आप लोग आर ए से र याद करेंगे। म का इंग्लिश एम ए से म, और न का इंग्लिश एन ए से न। और दोस्तों आप लोग लास्ट वाले अक्षर जो रहेगा उसमें से ए आप लोग काट देंगे जानबूझ करके। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने रमन में से न का इंग्लिश में एन ए लिखे थे तो ए काट दिए, अब जा कर के ये रमन सही हुआ, आर ए एम ए एन, रमन। तो इसीलिए आपको मैंने बता रहा हूँ, ठीक है, कि जब बिना मात्रा के शब्द लिखिएगा तो ये वाला याद रखिएगा ना, तो ये ट्रिक वहाँ पर लगा दीजिएगा, बिना मात्रा के शब्द आप लिख लोगे। जैसे यहाँ पे देखो आर ए से रा, आर आई से री, आर डबल ई से री, आर यू से रू, आर डबल ओ से रू, आर आई से री, आर ई से रे, आर ए आई से राय, आर ओ से रो, आर ए यू से रो,
RAN से रंग, RAH से रह, ठीक है। यहाँ पे देखो ल है, L से ल और ए लगा देना, बिना मात्रा के शब्द लिखना, तो LA से ला, LI से ली, LEE से ली, LU से लू, LOO से लू, L देखो यहाँ पे O लिखा गया है, ठीक है, LARI से लिरी, सॉरी दोस्तों यहाँ पे O नहीं रहेगा, ना ही ए रहेगा, LRI रहेगा, मात्र LRI, लिरी, LE से ले, LAI से लय, LO से लो, LAU से लव, LAN से लंग, LH से लह, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ो और भी शब्दों को, सॉरी दोस्तों 12 खड़ी को सीखते चलो। व, भी से व, W से व, दोनों से होता है। VA से वा, VI से वी, VEE से वी, VU से वू, VOO से वू, VRI से व्री, VE से वे, VAI से वय, VO से वो, VAU से वो, VAN से वंग और VAH से वह, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों और भी 12 खड़ी के रूपों को सीखते चलिए, ठीक है। बस अपने कान में आप हेडफोन डाल लेंगे। देखिए आपके पास जब समय नहीं रहता है ना, तो जैसे आप लोग कैसे समय नहीं रहता है, आप काम सीखते हो, ठीक है, काम करते हो तो कैसे सॉन्ग सुनते हो, गाना वगैरह सुनते रहते हो हेडफोन में, वैसे ही यार ऑडियो को इसको सुन करके, ठीक है, आप यानी कि याद कर लो। मैं इसी पर्पज़ से बनाया हूँ कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो काम करते हैं, ठीक है, तो उनके पास उतना समय नहीं रहता है कि वो मतलब वीडियो देख करके फेस टू फेस मोबाइल पे चला करके देख करके वो सीख सके। मान लीजिए काम करके आना होता है तो खाना बनाना होता है, बहुत सारे काम होता है, ठीक है, और वो जो है ना उनके आने के बाद काम के करने के बाद से जो है ना हरासमेंट हो जाता है, थकावट हो जाता है, तो जाहिर सी बात है भाई यार सोने का मन करता है, सो जाते हैं, देख नहीं पाते हैं। तो मैं वीडियो को इस पर्पस से ये ध्यान में रख करके बनाया हूँ कि उन भाइयों को सहूलियत होगा जिनको यानी कि समय नहीं मिलता है, और वो जो है ना कान में अपने हेडफोन डाल लेंगे और इसके ऑडियो को, साउंड को सुनेंगे तो उनको जो है ना 1-2 बार में याद हो जाएगा, ठीक है। और ये याद कर लेना ज़रूरी है दोस्तों। स है तलव्य स, SHA से तलव्य स, SHA से तलव्य सा, ऐसे नहीं पढ़िएगा, सा खाली पढ़िएगा। SHI से शी, SHEE से सी, SHU से सू, SHOO से शू, SHRI से श्री, SHE से शे, SHAI से सय, SHO से शो, SHAU से शौ, SHAN से शंग, SHAH से शह। यहाँ पे भी देखिए स है, ठीक है, इसको बोलते हैं मूर्धा वाला स। SHA से मूर्धंत श, SHA से शा, SHI से शी, SHEE से शी, SHU से शू, SHOO से शू, SHRI से श्री, SHE से शे, SHAI से शय, SHO से शो, SHAU से शौ, SHAN से शंग, SHAH से शह, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, आगे के 12 खड़ी के रूपों को आप लोग यहाँ से सीखते चलिए। देखिए ये स है, ये भी क्या है, स है, दंतना स है, दांत वाला स। SA से स, SA से सा, SI से सी, SEE से सी, SU से सू, SOO से सू, SRI से श्री, SE से से, SAI से सय, SO से सो, SAU से सौ, SAN से संग, SAH से शह, ठीक है। ह है, HA से ह, HAA से हा, HI से ही, HEE से ही, HU से हु, HOO से हु, HRI से हिरी, HE से हे, HAI से हय, HO से हो, HAU से हौ, HAN से हंग, HAH से ह। अब दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ी, आगे के 12 खड़ी अब जो है ना बहुत कम बच गया है, सीख लीजिए। छ, KSHA से छ, KSHA से छा, के यहाँ पे एस छूट गया है, ए के बाद एस होगा, ठीक है। KSHI से छी, KSHEE से छी, KSHU से छू, KSHOO से छू, KSHO
आर आई से थ्री, के एस एच ई से छः, के एस एच ए आई से छः, के एस एच ओ से छो, के एस एच ए यू से छौ, के एस एच ए एन से छंग, के एस एच ए एच से छ। ठीक है, अब देखिए त्र है, टी आर से त्र और ए लगा दीजिएगा, टी आर ए से त्रा, टी आर आई से त्री, टी आर डबल ई से त्री, टी आर यू से त्रू, टी आर डबल ओ से त्रू, टी आर आई से त्री, यहाँ पे एक आर आई मतलब एक आर काट दीजिएगा, टी आर आई से त्री, टी आर ई से त्रे, टी आर ए आई से त्रय, टी आर ओ से त्रो, टी आर ए यू से त्रौ, टी आर ए एन से त्रंग, टी आर ए एच से त्रह। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, देखिए यहाँ पे लास्ट बच गया आपका ज्ञ, ज्ञानी वाला, जी वाई ए से ज्ञ, जी वाई ए से ज्ञा, जी वाई आई से गी, जी वाई डबल ई से गी, जी वाई यू से ग्यू, जी वाई डबल ओ से ग्यू, जी वाई आर आई से घ्री, जी वाई ई से घिए, जी वाई ए आई से घ्याएँ, जी वाई ओ से घ्यों, जी वाई ए यू से ग्यों, जी वाई ए एन से ग्यंग, जी वाई ए एच से ज्ञ। तो इस प्रकार से आप लोग क से ज्ञ तक हिंदी 12 खड़ी के रूप इंग्लिश में ऐसे याद करके देखिए, ये समझिएगा आप लोग याद कर लीजिएगा ना, तो इंग्लिश सीखने का ये शर्तिया इलाज है। ठीक है, आपको जो है ना ये 12 खड़ी याद कर लेंगे तो बहुत यानी चुटकियों में आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि दोस्तों आप लोग जब इंग्लिश के 12 खड़ी में यानी हिंदी के 12 खड़ी के रूप इंग्लिश में याद कर लेंगे तो ये जितना भी आप देख रहे हैं ऊपर के शब्द, इससे यानी कि बड़े बड़े शब्दों को आप लिख पाओगे। ठीक है, तो आइए मैं अपना वादा पूरा करता हूँ, आपको लिखना यहाँ पे अब सिखाता हूँ कि कैसे आप लोग ये 12 खड़ी के रूप याद करके लिखते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे कि लिखा है यहाँ पे दोस्तों काकी, तो पहले क्या है दोस्तों क है, देखो यहाँ पे क है और आ की मात्रा है का, तो यहाँ पे के ए से आप लोग का याद करे हो, और यहाँ पे देखो की, तो के डबल ई से की, काकी, और के आई भी आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मात्रा का प्रयोग आप सीखोगे, मैंने बताया जो वीडियो देखने के लिए, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, देखोगे तो समझोगे, तो यहाँ पे के आई लिखोगे तब इसका एक्चुअली में जो है ना मतलब होगा मीनिंग। काका लिखा है तो देखो यहाँ पे क में आ की मात्रा, तो इसका इंग्लिश के ए से का, तो यहाँ पे देखो फिर क में आ की मात्रा है तो के ए से का, तो के ए काका हो गया। यहाँ पे देखो लिखा है खाकी, तो के एच ए से खा और के आई से की, खाकी, डबल ई भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। चाका है तो सी एच ए से चा होता है, आपको मालूम है, पढ़े हो याद है, तो का है तो के ए से का, चाका। टाटा है तो टी ए से टा और टी ए से टा, टाटा हो गया। स्टील है तो पहले देखो यहाँ पे सौ कौन सा है, आधा है, अगर पूरा सौ रहता तो हम लोग एस ए लिखते हैं, जैसे कि याद करें हैं एस ए से सौ, एस ए से सा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या है, आधा खुद है, ये पहले से एस लगाना, ए नहीं लगाना। ए कब लगाते हैं, जब अ का ध्वनि करता है तब, तो यहाँ पे देखो एस लगा देंगे, अ का ध्वनि नहीं कर रहा है, स्टील। उसके बाद से ट है तो टी, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लगा दो, आई लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ल है तो एल लगा दो, एस टी डबल ई एल, स्टील हो गया। ठीक है, और भी यहाँ पे देखो आपके सामने शब्द है कि नहीं है, देखो यहाँ पे लिखा है चाची, तो सी एच ए सी एच आई, चाची, या डबल ई भी आप लिख सकते हो। चाचा है तो सी एच ए से चा, सी एच ए से चा, चाचा हो गया। अच्छे लिखा है तो ए से अ याद कर लोगे तो आप लोग मतलब अच्छा रहेगा। ए से अ और च आधा है तो सी एच लगा दो और इसके बाद ए नहीं लगाओगे। उसके बाद से छ है तो सी डबल एच और ए की मात्रा है तो इसका इंग्लिश ई, ए सी एच एच ई, अच्छे।
और देखो यहाँ पे खुश है, तो खुश का कैसे लिखोगे याद करे हो 12 खड़ी के रूप, तो आप लोग उसकी मदद से यानी कि खुश कैसे लिखते हैं नहीं लिखते हैं आप लोग कमेंट करके बताना ज़रूर। तो दोस्तों मैंने प्रयास अपना पूरा किया था कि आप लोगों को मैं 12 खड़ी याद करा दूँ और आप लोगों को पढ़ना सिखा दूँ, ताकि आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ने लिखने में सहूलियत हो, आसानी हो। तो क्या दोस्तों आप लोग 12 खड़ी के रूप जो है ना याद कर लिए हैं, या पहले से आपको याद था, या दोस्तों इस वीडियो को देखें हैं तब आपको याद हुआ है? दोस्तों क्या मतलब कैसे हुआ है नहीं हुआ है आप लोग कमेंट कर देना। और दोस्तों आपको ये PDF चाहिए तो कसम से दोस्तों आप जो है ना दिए गए नंबर पे जो मैंने नंबर दिया है, ठीक है, और लास्ट में भी मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। ये मेरा नंबर है 87 97 43 18 90, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। हाई लिख देना, हाई लिख करके भेज देना, बोलना सर PDF चाहिए 12 खड़ी का इंग्लिश वाला, मैं आपके पास डाल दूंगा। और एक ग्रुप भी चलाता हूँ, उस ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। देखो यार मैं इतना अच्छा से समझाता हूँ आपको, किसी के चैनल पे इतना अच्छा से समझा करके पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है। देखो भाई थंबनेल में कुछ और लिखा जाता है कि भाई बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल जीरो लेवल से आसानी से ऐसे सीखो वैसे सीखो, और वीडियो को ओपन करने के बाद से मालूम चलता है कि भाई कुछ नहीं सीखे, टाइम बर्बाद हो गया। तो ऐसा यार मतलब चैनल पे विजिट नहीं करो जहाँ पे आपको समय देना पड़े, और समय भी आपका यानी कि कुछ फ़ायदा ना हो समय देने से। तो दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ते हो तो मैं आपको 30 दिन के अंदर दोस्तों गारंटी के साथ आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। देखो कैसे मैं इतना मतलब कैसे कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मैं यार कसम से बहुत सारे बंदे को यानी कुछ भी नहीं आता था फिर भी मैंने सिखाया है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैं देखिए दोस्तों बहुत सारे बच्चे यानी कि बहुत सारे दोस्त वैसे थे यानी कि उनका उम्र यार 40-50 यानी ऐसे यानी कि 35-37 ऐसे था, वो कुछ भी नहीं जानते थे, ठीक है। बचपन में क्या दोस्तों जब बड़े हुए थे यानी कि सज्ञान टाइप का हुए थे यानी कि नौजवान थे, फिर भी नहीं सीखे थे, लेकिन वो मेरे चैनल की मदद से सीख करके दोस्तों बहुत अच्छा खासा आप जो है ना नाम इंग्लिश में लिखना पढ़ना, और कहीं पर जाते हैं वो एड्रेस देखते हैं तो उसको भी पढ़ लेते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो वो फ़ोन करके बताते हैं, बहुत हमको खुशी होता है, ठीक है, कि सर हमने आपके चैनल से ये मतलब सीख लिया है, वो सीख लिया, पहले हमको ये कुछ भी नहीं आता था, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपसे दोस्तों वहाँ पे आप लोग समय अपना स्पेंड करो, वो मेरा चैनल हो सकता है किसी का हो सकता है, वहाँ पे अपना समय स्पेंड करो जहाँ पे आपको मतलब जो है ना प्रॉफिट गेन हो, यानी कि आप वहाँ पे समय दे रहे हो, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई भी यानी कि आपको ज़रूरी है दोस्तों वहाँ से निकालना, ठीक है। तो आपको जो है ना मेरे चैनल पे दोस्तों इस प्रकार से यानी कि दोस्तों आपको पढ़ाया जाता है ताकि आपको अच्छे से एक एक चीज़ जो है ना समझ पाए, ठीक है, समझ में आ पाए, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं इसलिए कॉन्फिडेंटली इतना हूँ कि मैं दोस्तों जो मतलब क्लास आपको सिखाता हूँ पढ़ाता हूँ जो भी क्लास में, ठीक है, एक्चुअली यानी कि एकदम मस्त होता है, एकदम मस्त तरीक़ा से आपको समझाता हूँ जैसे आप लोग समझते हैं। और दोस्तों मैं जो भी क्लास कराता हूँ जो भी क्लास में पढ़ाता हूँ वे सारी चीज़ों को आपको जो है ना मैं एक ग्रुप में यानी कि जोड़ देता हूँ, आप सभी को जो हाई लिख करके भेजते हैं और उनके पास जो है ना PDF सेंड करता हूँ एक एक क्लास का, ताकि वे देखें घर पे बैठें और दोस्तों वो एक बार जो है ना अवश्य एक बार अपने से प्रैक्टिस करें, लिखें। इसीलिए दोस्तों मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपसे बोल रहा हूँ कि दोस्तों वहीं पे अपना समय व्यर्थ कीजिए, वहीं पे लगाइए जहाँ से आपको कुछ अच्छा से नॉलेज दिया जाए, सिखाया जाए। ये ना कि मतलब थंबनेल में जो पोस्टर होता है ना वीडियो के ऊपर, वीडियो चलाने से पहले, ठीक है, जो क्लिक करते हैं आप दाबते हैं वो देख करके कि ये वीडियो में ये सिखाया जाएगा, तो मान लो उस पर तो कुछ भी हमको लिखना है तो लिख देंगे, लेकिन अंदर क्या है आप देखोगे, पूरा अपना समय जियान करोगे तब ना आपको मालूम चलेगा भाई हम तो सीख ही नहीं पाए। तो ऐसा कुछ नहीं करो, ठीक है। वहाँ पे समय दो जहाँ पे आपको अच्छा से सिखाया जाए, एक एक चीज़ों को बताया जाए, और PDF जहाँ पे आपको अच्छे से दिया जाए, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस करो। तो मेरे चैनल पे आपको जो है ना बिल्कुल PDF दिया जाता है, बिल्कुल फ्री में, उसका कोई भी रुपया नहीं चार्ज किया जाता है। देखिए मैं रुपया अगर चार्ज करता ना दोस्तों तो देखो इतना मेरे साथ यानी कि इतना कम दिनों में बच्चे का जो है ना जुड़ना नहीं होता, ठीक है। मैं बहुत सारे बच्चों को वैसे भी यानी कि हेल्प करता हूँ जिनके पास मोबाइल रिचार्ज नहीं होता है, ठीक है, और बहुत सारे वैसे ही बच्चे हैं, ठीक है, मैं किया हूँ, ठीक है। क्या बोलते हैं कि सर देखिए ना रिचार्ज उड़ा गया है, ठीक है, तो मैं भाई मतलब रिचार्ज किया हूँ, ठीक है, बहुत सारे बंदों का। तो अगर आपको यानी कि पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो दोस्तों आर्थिक स्थिति से, तो यार कहना, ठीक है, रिचार्ज करने के लिए तो मैं आपके रिचार्ज कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, शुभकामनाएं, धन्यवाद।